हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक और नया ड्रामा जिसका नाम है व्हेन द स्काई फॉल्स। और ये दो लोगों के बारे में है जो बड़े होके एक दूसरे से बहुत नफरत करने लगते हैं। दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम तेवाराज है जो बहुत ही बड़े ख़ानदान से है, और एक लड़की जो चोम्पू है जो एक गांव से है। उन दोनों को एक दूसरे से कैसे प्यार हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है एक बहुत ही लग्जरी कार से एक लड़का बहुत ही ज़ोर से चलाते हुए गाने बजाते हुए जा रहा होता है, जिस किसी बात की भी फिक्र नहीं होती है। उसके दोस्त के मना करने के बावजूद वो कहता है कि ये रोड सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए है। और वहाँ पर एकदम से उसके सामने एक लड़की आ जाती है जो वाइट घोड़े पर सवार होती है। उसको देखते ही तेवाराज को गुस्सा आ जाती है कि इस लड़की ने मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है, और ये जगह कोई घोड़ा चलाने के लिए नहीं बल्कि ज़ोर से गाड़ी चलाने के लिए है। और यही बात वो लड़की को बोलता है, और ये लड़की हमारी मेन लीड चोम्पू है। और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर चोम्पू एक लड़के से वादा करती है कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे, और ये लड़का कोई और नहीं तेवाराज ही होता है। यही तेवाराज जो गाड़ी चला रहा होता है। लड़की को ये महसूस हो जाता है कि ये इंसान कितना ही बेतमीज़ है। स्टोरी यहाँ से 17 साल पीछे चली जाती है जहाँ पे ये जर्नल होते हैं चोम्पू के पापा, और ये उनका साला होता है, मतलब चोम्पू के अंकल होते हैं। चोम्पू के अंकल जिनका नाम पितकुल है। पितकुल जर्नल को बोलते हैं कि वो बैंकॉक वाले घर वापस जा रहे होते हैं तो उस रास्ते से जाएं जिस रास्ते से पितकुल बताते हैं। पर जर्नल को पितकुल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, वो दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। पर पितकुल को जब ये बात पता चलती है तो उसने जिन आदमियों को उनके पीछे भेजा होता है उन्हें मारने के लिए, वो उनको फ़ोन करके बता देते हैं कि तुम भी अपना रास्ता चेंज कर लो। और यहीं से दिखाया जाता है जर्नल अपनी बेटी चोम्पू को उससे कहते हैं, चोम्पू हमेशा तुम्हें अच्छा इंसान और एक सच्चा इंसान बनना है और बहुत ही स्ट्रांग रहना है, क्योंकि पिच्चाई ख़ानदान की तुम इकलौती ही वारिस हो। और यहाँ से दिखाया जाता है कि एक इंसान जो जर्नल का पीछा कर रहा होता है जिसका नाम बूथोंग होता है। बूथोंग बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय होता है और एक बहुत बड़े गांव का चीफ होता है। उसने जर्नल के साथ हमेशा बहुत सारे काम किए होते हैं। बूथोंग से वो कहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और बीच रास्ते में कुछ गुंडे बूथोंग, जर्नल और चोम्पू के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। और यहाँ जर्नल को पता चल जाता है कि ये कोई ना कोई पितकुल के भेजे हुए आदमी हैं, क्योंकि उन्हें पितकुल पे भरोसा नहीं होता है। और गोलीबारी में चोम्पू के पापा जर्नल को गोली लग जाती है और चोम्पू उनकी गोली देख के बहुत डर जाती है और दौड़ के उन्हें गले लगा लेती है। उनके पापा कहते हैं कि तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनना होगा, क्योंकि पिच्चाई ख़ानदान की तुम अकेली वारिस हो और तुम्हारे अंदर मैं हमेशा ही ज़िंदा रहूँगा, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा, और इस वक्त मैं तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा करो। एक कॉटेज में ये सब लोग छुपे हुए होते हैं जहाँ पर उसके पापा चोम्पू से कहते हैं मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूँगा, पर चोम्पू इस समय तुम्हें अंकल बूथोंग के साथ जाना होगा। और वो चोम्पू को गले लगा लेते हैं और चोम्पू के पीठ में एक ऐसा निशान बनाते हैं जिससे पता चल सके कि वो जर्नल की बेटी है। जर्नल बहुत बड़े जर्नल होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी के पीछे कुछ लोग होते हैं, क्योंकि वो उनकी खानदानी प्रॉपर्टी है। बूथोंग देख लेते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत सा निशान उसके पापा अपनी निशानी की तरह उसके ऊपर छोड़ देते हैं। बूथोंग यहाँ पे बहुत इमोशनल हो जाता है और जर्नल से कहते हैं कि इस समय तुम्हें मेरी बात माननी होगी बूथोंग, मेरी बेटी को यहाँ से लेकर जाओ, क्योंकि वही पिच्चाई ख़ानदान की एक अकेली वारिस है और ये एक विल है मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इसको भी अपने साथ ले जाओ। मेरी बेटी के लिए अब जो भी भरोसा बचा है वो सिर्फ तुम्हारे से ही रिलेटेड है बूथोंग। मुझे भरोसा है कि तुम उसे यहाँ से सुरक्षित लिए जाओगे। बूथोंग जल्दी करो और यहाँ से जाओ।
और उनके पापा ये बात कहते कहते बहुत इमोशनल हो जाते हैं। दिखाया जाता है वो बूथोंग को अपनी लिखी हुई विल दे देते हैं, अपनी जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब उन्हें दे देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि चोम्पू के लिए वो बहुत परेशान होते हैं। फिर वहाँ से बूथोंग चोम्पू को लेके चले जाते हैं और वो गुंडे उस कॉटेज के अंदर आग लगा देते हैं। बूथोंग बहुत ही सेफ्टी के साथ चोम्पू को वहाँ से लेके भाग जाता है और वो गुंडे उसके पापा के ऊपर बहुत सारी गोलियां बरसा देते हैं, जिसकी वजह से वहीं पे वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है ये है चोम्पू की आंटी, मतलब कि चोम्पू की बुआ, और ये बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है जब वो सुनती हैं कि जर्नल अब नहीं रहे हैं। वो बहुत उदास होती हैं और अपने उनका पति पितकुल ही होता है, और पितकुल कहता है मैं जर्नल का हमेशा आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे गरीब एम्प्लॉय को अपनी बहन से शादी करने का मौका दिया, पर अब जब कोई नहीं है तो मुझे ही उनकी विल का मालिक बनना पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है चोम्पू को बचा के बूथोंग अंकल उसके अपने घर ले आते हैं, जहाँ पर उनका ड्राइवर का बेटा क्रुत छुप छुप के चोम्पू को देखता रहता है कि ये कौन लड़की है, किसे यहाँ पर ले आए हैं। और थोड़ी देर बाद चोम्पू, जिसको फीवर होता है, वो उठती है और पूछती है कि अंकल पापा कहाँ हैं। तो बूथोंग के कहते हैं कि तुम्हारे पापा अभी वो गंदे जो लोग हैं उनसे लड़ाई कर रहे हैं और तुम्हें सब कुछ पता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है। और फिर दिखाया जाता है यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है कि जो चोम्पू की बुआ होती हैं और पितकुल अंकल होते हैं, वो एक लड़के के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। ये लड़का कोई और नहीं, जर्नल का बेटा तेवाराज होता है। और फिर दिखाया जाता है तेवाराज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और उससे सारी बातें याद आती हैं कि उसने चोम्पू से वादा किया था कि वो हमेशा उसकी केयर करेगा और उसके साथ रहेगा। फिर दिखाया जाता है वो एक फ़ोटो लेके उदास हो जाता है चोम्पू और जर्नल की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोच रहा होता है कि अभी चोम्पू की बॉडी तो मिली नहीं है। फिर दिखाया जाता है पितकुल अपने गुंडों को वापस से भेजता है और कहता है उस चोम्पू को जिंदा मत बचने देना। वो गुंडे हर गांव के पास जा जाके पूछते हैं कि चोम्पू नाम की कोई लड़की आपको पता है कि नहीं। फिर सीन दिखाया जाता है चोम्पू बैठी हुई होती है और बूथोंग उसे अपनी बेटी मान लेते हैं, क्योंकि उनकी बेटी जब छोटी होती है, बीमार होती है, तो वो नहीं रहती है। क्रुत हमेशा छुप छुप के चोम्पू को देखता होता है, पर आज उसके पापा जो बूथोंग के ड्राइवर होते हैं वो क्रुत की बात चोम्पू से करवाते हैं और दोनों लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं कुछ टाइम बाद। फिर दिखाया जाता है पितकुल बहुत ही लालची समय के साथ हो रहा होता है और वो चाहता होता है तेवाराज इस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए, जिससे उसे सब कुछ मिल जाएगा। कहानी पीछे चली जाती है जहाँ पर तेवाराज जब पैदा हुआ होता है तब दिखाया जाता है जर्नल उसे गोद ले लेता है, क्योंकि ये किसी और का नहीं पितकुल का बेटा होता है। और पितकुल ये कहता है कि उसकी माँ ने अपने आप को गोली मार ली और वो नहीं रही। और कुछ टाइम बाद जर्नल अपनी बहन की शादी पितकुल के साथ करा देते हैं, पर जर्नल तेवाराज को दिल से चाहते होते हैं और उनका तब कोई बच्चा नहीं होता है, इसीलिए वो तेवाराज को गोद ले लेते हैं। फिर सीन प्रेजेंट के अंदर आ जाता है जब दिखाया जाता है तेवाराज अपनी बुआ के साथ गले लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया होता है। पर पितकुल को उसका बार बार फ़ोटो लेके बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो उस फ़ोटो को उठाता है और उसे जला देता है। फिर वहाँ पे तेवाराज दौड़ के आता है तो वो कहता है कि तेवाराज तुम यहाँ के मालिक हो, समझ गए ना, पर मुझसे बेतमीज़ी में बात मत करना।
देवाराज अपने अंकल की ये सारी बातें सुन के उदास हो जाता है और अपने आप से ये वादा करता है कि वो ये वायलिन कभी नहीं बजाएगा, क्योंकि ये वायलिन चोम्पू को बहुत पसंद था और जनरल चोम्पू और देवाराज के लिए ये वायलिन लाए हुए होते हैं। तो वो सोचता है जब चोम्पू मिल जाएगी तभी वो ये बजाएगा। क्रुत और चोम्पू बहुत ही अच्छे समय के साथ दोस्त बन जाते हैं। क्रुत सारे काम करता है जिससे वो चोम्पू को खुश कर सके और ये बात देख के बूथॉन्ग और उसका ड्राइवर बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो चोम्पू को भी कोई मिल गया जिससे वो दोनों लोग खुशी खुशी रह सकते हैं। फिर दिखाया जाता है गांव के अंदर हर जगह वो गुंडे चोम्पू को ढूंढते होते हैं, पर वहाँ का हर एक बच्चा अपना नाम चोम्पू ही बताता है। तो इन लोग को शक हो जाता है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर, और एक मैसेज दे के वहाँ से एक इंसान दौड़ते हुए भागता है चीफ के घर के लिए और वहाँ के हर एक इंसान यही बोलते हैं तुम्हें क्या काम है, मेरी बेटी का नाम भी चोम्पू है, इसका नाम भी चोम्पू है। और समय के साथ ढूंढ ढूंढ के वो लोग चोम्पू के पास पहुँच जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि चोम्पू कैसी दिखती है और फिर वो चोम्पू के पास जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे अंकल बूथॉन्ग आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोग यहाँ कैसे आए, मैं तुम लोग को यहाँ नहीं देखना चाहता हूँ। वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, मैं तो बस एक लड़की चोम्पू को ढूंढ रहा था। पर अंकल चीफ को सब पता होता है, वो वहाँ के चीफ होते हैं जिस गांव में वो उसको लाए हुए होते हैं। वहाँ के लोग उन गुंडों की गाड़ी के टायर निकाल देते हैं और फिर वो गुंडे कहते हैं हमने तो इन लोग के साथ कुछ किया भी नहीं है, आप लोग इन्हें समझाइए कि ये ऐसा सब क्यों कर रहे हैं, वरना आप लोग समझ सकते हैं। और वो लोग अपनी बंदूक दिखाने लगते हैं, पर वहाँ के गांव वाले कहते हैं ये लोग कौन हैं और सब बार बार चोम्पू के बारे में पूछ रहे हैं। तो वहाँ के चीफ जो बूथॉन्ग होते हैं वो कहते हैं कि मुझे भी तुम पे शक है, इसीलिए तुम लोग वापस यहाँ नहीं दिखाई देने चाहिए, वरना वो सारे गांव वाले गोली उठा लेते हैं। और नेक्स्ट डे जब वो गुंडे पितखुल के सामने पहुंचते हैं तो ये झूठ बोल देते हैं कि हमने चोम्पू को मार दिया है। तो पितखुल इस बात से खुश हो जाता है। फिर दिखाया जाता है अंकल बूथॉन्ग चोम्पू को वायलिन बजाना बहुत पसंद होता है, उसके लिए वायलिन लाते हैं। फिर दिखाया जाता है बैंकॉक वाले घर के अंदर आज बहुत बड़ी मीटिंग होती है, जहाँ पर दिखाया जाता है जो लॉ वाले होते हैं वो कहते हैं कि अब तक तो जर्नल ने कोई विल ही नहीं लिखी, इसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉपर्टी उनके देवाराज को देनी पड़ेगी। पर ये दिखाया जाता है कि उनके दोस्त कहते हैं कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी के लिए पहले से ही विल रखी है जो आज से 17 साल बाद ही खुलेगी और वो विल उनके हायर को ही जाएगी। सबको लगता है देवाराज को ही वो मिलेगी, पर देवाराज उदास होता है चोम्पू के ना मिलने की वजह से। फिर दिखाया जाता है आज बहुत ही ज़्यादा पितखुल नाराज़ होता है और वो अपना गुस्सा देवाराज पे निकालता है, पर देवाराज बहुत ही गुस्से के अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम समझ लेना तुम कुछ भी नहीं हो पितखुल, मैं यहाँ का नया जर्नल बनूंगा, ये तो तुम भी जानते हो। और समय आगे बढ़ता चला जाता है और क्रुत और प्यारी सी चोम्पू बड़े हो जाते हैं, पर चोम्पू का नाम अब बदल जाता है, सारिका रख दिया जाता है और ये देवाराज अपने बोर्डिंग स्कूल चला जाता है, जहाँ पर वो अपने गेम के अंदर बहुत एक्सपर्ट हो जाता है, पर वो पितकुल से नफरत करता होता है। और फिर कुछ टाइम बाद बड़ा हो जाता है देवाराज, वो अभी भी फुटबॉल का एक बहुत बड़ा चैम्पियन बन जाता है और हमारी चोम्पू जिसका नाम अब सारिका हो गया होता है वो गन शूटिंग में बहुत अच्छी हो जाती है। देवाराज अपनी चीज़ों से बहुत खुश होता है और इस बात से अंकल बूथॉन्ग बहुत ही खुश होते हैं कि चोम्पू बहुत ही अच्छी हो गई है अपने स्किल्स के ऊपर। उसका नाम सारिका इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनके पापा ने जब उसके कमर पे ये साइन किया था तब उसे वो प्यार से सारिका बोल रहे थे बार बार, तो ये नाम बूथॉन्ग अंकल उसका सारिका रख देते हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है कि जब उन्होंने उसकी कमर के ऊपर कुछ गोदा होता है वो वही होता है उनके पापा का एक बहुत ही प्यारी सी निशानी अपने नाम के साथ छोड़ देते हैं। फिर दिखाया जाता है
सारिका मतलब कि चोम्पू बाहर आती है और वो कहती है कि मुझे आज जर्नल पापा के बारे में कुछ बातें याद आ रही हैं। तो बूथोंग कहते हैं मैं तुम्हारा पापा हूँ और मैं भी तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे जर्नल के पापा जैसे ही। और वो अंकल बूथोंग को अपना पापा मानती होती है छोटे पर से ही। और वो कहते हैं कुछ टाइम और रुको, फिर मैं तुम्हें खुद ही बैंकॉक वाली जगह ले जाऊंगा उस बिल के खुलने तक, क्योंकि अब 17 साल हो चुके होते हैं। और कहानी प्रेजेंट के अंदर आ जाती है जहाँ पे बहुत ही तेज़ गाड़ी चलाते हुए तेवराज आ रहा होता है और अपनी भेड़ बकरियों को देख के जब गुस्सा हो जाती है चोम्पू, तो वो सामने आ जाती है उन्हें बचाने के लिए घोड़े पे चढ़ के, क्योंकि ये गांव होता है। फिर तेवराज और चोम्पू की लड़ाई होने लगती है और वहाँ पर वो बहुत ही एटीट्यूड में बोलता है मैं तेवराज हूँ। और चोम्पू को पता चल जाता है कि ये तेवराज है, उसका भाई है। छोटे पर दोनों साथ में खेलते कूदते थे, पर हमेशा उसे भरोसा था चोम्पू को कि वो अच्छा इंसान निकलेगा और उसको ढूंढने के लिए वापस भी आएगा। और तेवराज हमेशा चोम्पू को मिस करता होता है, पर उसे पता नहीं होता ये लड़की चोम्पू है। पर चोम्पू जब नीचे उतरती है तो कहती है तुम जैसे लोगों को बड़े ही घमंड होता है अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी के ऊपर, मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ जिसे तुमने पकड़ रखा है, समझ गए। और इसी के साथ पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है।